हाय एवरीवन, आपका स्वागत है न्यू व्लॉग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे FLR एंड असाइलम की, ये किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, और इसको अप्लाई करने की ज़रूरत कैसे पड़ेगी आपको। तो इसकी बहुत कवरेज आ रही हैं, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस व्लॉग को देखने के बाद में। तो होता क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी डिग्री फिनिश हो जाती है, और जो डिग्री फिनिश होने के बाद में PSW पर जाते हैं तो उनका PSW फिनिश हो जाता है। या अदर सिनेरियो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना डिग्री फिनिश करने के बाद में डायरेक्ट स्विच करते हैं स्पॉन्सरशिप पर, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने न्यू रूल के अकॉर्डिंग विदाउट क्वालिफिकेशन ऑफ एनी ग्रेजुएट डिग्री आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की, कि जो बंदे ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद में स्विच करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप पर, तो डेफिनेटली उनके पास होगी स्पॉन्सरशिप, तो वो डायरेक्ट करेंगे अपना एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप के लिए। तो उनके लिए तो FLR एंड असाइलम का कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब बात आती है कि जिस इंडिविजुअल को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसके लिए ऑप्शन रहता है PSW का, बट PSW फिनिश हो जाता है विद इन 2 ईयर्स। ओके, जब PSW फिनिश होता है तो अब यहाँ रहने के लिए इंडिविजुअल को अप्लाई करना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो समहाउ एनी रीज़न कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती, तो अब उनको क्या है कि वो कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट लॉयर्स से और अपने क्लासमेट से, अपने रिलेटिव से और अपने जान पहचान वालों से कि मेरा स्पॉन्सरशिप नहीं हो पा रहा, तो अब मेरे को यहाँ पर स्टे करना है एनी हाउ फॉर सेटलमेंट, तो मेरे पास क्या ऑप्शन हैं। तो अब विदाउट स्पॉन्सरशिप तो आप यहाँ रुक नहीं सकते, तो उनके पास में फिर कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि वो दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन के लिए आया है बैचलर्स के लिए, तो वो मास्टर अप्लाई कर सकता है, और जिसने मास्टर्स ऑलरेडी कर रखी है और जो ड्यूअल मास्टर्स के लिए नहीं जाना चाहता, तो वो PhD भी अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई इंडिविजुअल आया है अपने डिपेंडेंट के साथ में, तो वो भी सेम रूट में एप्लीकेशन कर सकता है अपने डिपेंडेंट की। लाइक अगर कोई 10+2 करके आया है तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है बैचलर्स के लिए, और जिसने बैचलर्स करी है उसके लिए कर सकता है मास्टर्स के लिए, और जिसने मास्टर्स करी है वो जा सकता है ड्यूअल मास्टर्स और PhD के लिए, और इंडिविजुअल खुद बन सकता है उसका डिपेंडेंट। तो प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। बट अब बात आती है कि जो आए हैं सिंगल, तो उनके पास में ये ऑप्शन है नहीं, तो अब स्पॉन्सरशिप भी नहीं है उनके पास में और डिपेंडेंट भी नहीं है। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा बैक होम, और अगर बैक होम नहीं जाएगा तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा फर्दर लीव टू रिमेन, जिसको बोलते हैं FLR। तो अब इंडिविजुअल क्या करेगा कि वो कांटेक्ट करेगा लॉयर से, क्योंकि उसके क्लासमेट और जो भी रिलेटिव हैं वो सजेशन देंगे कि अब कोई लॉयर है वो ही तुम्हारा स्टे करवा सकता है, बिकॉज लीगली तो तुम रह नहीं सकते, और स्टे करोगी तो तुम्हारी हिस्ट्री होगी ख़राब, और जब क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है किसी इंडिविजुअल की रिगार्डिंग इमिग्रेशन, तो उसको इन फ्यूचर भी बहुत प्रॉब्लम से आती हैं। कोई अदर कंट्री भी आपको फिर अलाउ नहीं करेगा, तो उसके सारे ऑप्शन हो जाएंगे बंद। तो अब बात आती है जो इंडिविजुअल आए हैं सिंगल, तो उनके पास डिपेंडेंट वाला ऑप्शन रहता नहीं है, स्पॉन्सरशिप उनको मिली नहीं है, और अगर वो मास्टर्स और PhD अदर एप्लीकेशन करते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, वो उनकी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो अब उनके पास में एक ही ऑप्शन रहता है
कि गो बैक टू होम, अदरवाइज अप्लाई फॉर फर्दर लीव टू रिमेन। तो जब उसके पास में सिर्फ फर्दर लीव टू रिमेन का ऑप्शन रहता है, तो उसके फ्रेंड हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अब तुम कांटेक्ट करो लॉयर से, कि समहाउ लॉयर ही कुछ कर सकता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन लगाएगा तो आप इधर रुक सकते हो। तो उसमें स्टूडेंट के पास में ये ऑप्शन रहते हैं FLR एंड असाइलम के। और जो इंडिविजुअल आया है डिपेंडेंट के साथ में, सेम अप्लाई होता है उसके साथ भी, कि अगर वो अपने डिपेंडेंट का अप्लाई करता है मास्टर्स के लिए, समहाउ उसकी एप्लीकेशन भी अप्रूव नहीं होती, तो उसके पास भी स्पॉन्सरशिप भी नहीं है और बाकी अदर उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है स्टे करने के, तो उसको भी FLR और असाइलम के लिए सजेस्ट करते हैं उसके क्लासमेट और जो भी रिलेटिव होते हैं कि तुम भी कांटेक्ट करो लॉयर से, कि समहाउ लॉयर ही तुम्हें स्टे करवा के दे सकता है। अब होता क्या है कि इंडिविजुअल रहते हैं डेस्परेट UK में रहने के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने पाउंड्स बनाए हैं कुछ ईयर्स यहाँ पर। तो अब उनको लगता है कि मैं बैक होम जाऊँगा तो पाउंड्स कैसे बनेंगे और सोशल स्टेटस का क्या होगा। जब मैं जाऊँगा अपने घर पर तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब बोलेंगे कि क्या हुआ तेरा, तू वापस कैसे आ गया। तो अब तो ये हो जाएगी उनके लिए शर्म की बात। तो अब वो क्या करते हैं कि समहाउ मेरे को रुकना है इधर, कैसे भी रुकना है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं लॉयर के पास, और लॉयर इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करता है कि उसके पास आए ऐसे इंडिविजुअल, क्योंकि उसको भी तो पैसा बनाना है। तो अगर ऐसे इंडिविजुअल नहीं होंगे तो उसका पैसा कैसे बनेगा और उसका घर कैसे चलेगा, क्योंकि इधर यही तो एक बिजनेस है इमिग्रेशन वाला जिसमें मोटा माल बनता है। तो लॉयर्स की खुल जाती है लॉटरी, क्योंकि जो डेस्परेट बंदा है वो रेडी हो जाता है कि आप ही भगवान हो, जो भी करो मेरे लिए जल्दी से करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रुकना है एनी हाउ। कुछ बोलते हैं मेरे को 2 साल का स्टे करवा के दो तो मैं अपना पैसा बना लेता हूँ, फिर मैं जाऊँगा। बट अल्टीमेट एम रहता है यहीं रुकने का, कि उनको जाना नहीं है। अब आपको समझ में आ गया है कि FLR और असाइलम किस बंदे को अप्लाई करना है, कि जिसके पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है, जिसको पास में कोई एजुकेशन का रूट नहीं है, और जिसके पास में कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है जैसा कि डिपेंडेंट का। तो उसके सारे रूट हो जाते हैं बंद और वो जाता है लॉयर के पास में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात होगी फैक्ट की, कि किसको ये अप्लाई करना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए, और इसके अप्लाई करने के क्या बेनिफिट हैं और इसके अप्लाई करने के क्या रिपरकशंस हैं। तो बात आती है किसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये उस इंडिविजुअल को अप्लाई करना चाहिए कि जिसके PR में रह रहे हों 6 month to 12 month, like with any route, स्टडी, स्पॉन्सरशिप या PSW इंक्लूडिंग ऑल रूट। अगर किसी इंडिविजुअल ने यहाँ कंप्लीट कर लिया 9 years फॉर लाइक लॉन्ग रूट, बिकॉज स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन 5 रूट you have to complete 5 years anyhow, like 59 months, ओके। क्योंकि आप किसी भी रूट में PR अप्लाई कर सकते हो 1 month बिफोर यहाँ पर। तो जो इंडिविजुअल है स्किल्ड वर्कर रूट पर 5 year रूट पर, तो उसको एनी हाउ कम्प्लीट करने पड़ेंगे 59 months
अगर वो अप्लाई करेगा FLR का, लाइक अगर उसके रह रहे हों 6 to 12 मंथ्स, तो ये उसके लिए रहेगा यूज़लेस लाइक अदर इंडिविजुअल्स। जैसा कि मैंने बताया, उसको एनी हाउ 59 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, चाहे वो मल्टीपल स्पॉन्सरशिप पर हो। ये उसके पास में ऑप्शन रहता है, ये अदर स्पॉन्सरशिप पर स्विच कर सकता है, बट उसको एनी हाउ 59 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडिविजुअल रहता है लॉन्ग रूट पर, तो उसके लिए ये रहता है बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल्स वो होते हैं कि जिन्होंने सभी रूट यूज़ कर लिए होते हैं और अब वो स्विच करेंगे अनदर स्पॉन्सरशिप पर, तो उनको अननेसेसरली पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मनी। तो बेटर रहता है कि वो FLR यूज़ करके और 6 to 12 मंथ फिनिश कर सकते हैं लीगली, जिससे कि उनका 10 ईयर रूट हो जाएगा कंप्लीट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि FLR किसको अप्लाई करना चाहिए। बट फैक्ट की बात यह है कि ऐसे इंडिविजुअल होते हैं 5% और 95% वो हैं कि जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स कंप्लीट किया है, PSW कंप्लीट किया है, यानी कि ओनली कंप्लीट किए हैं 3 to 4 ईयर्स, वो अप्लाई करना चाहते हैं FLR। अब मैं उनको देना चाहूँगा सजेशन कि ये रहता है इथिकली रॉन्ग, जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को करेगा ख़राब। तो आपको FLR किसी भी सूरत में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या है कि आप रहते हो डेस्परेट और लॉयर के पास जाओगे तो लॉयर बनाएगा पैसा, लॉयर का कुछ नहीं जाता। वो करेगा आपकी एप्लीकेशन, वो बोलेगा आपको कि हाँ तुम्हारी एप्लीकेशन कर देंगे हम, फर्दर लीव टू रिमेन आपका, हम डिफरेंट अदर रूट्स हैं लाइक EU एप्लीकेशन लगा देंगे, आपकी फी वेवर की एप्लीकेशन लगा देंगे, और आपका सपोज करो असाइलम लगा देंगे। तो असाइलम की बात करेंगे हम लास्ट में, अभी हम बात करेंगे ओनली FLR की। तो वो आपकी फर्दर लीव टू रिमेन की कोई भी एप्लीकेशन लगा देगा। तो होगा क्या कि आप लीगली इधर करोगे स्टे, जैसा कि उसने बोला है। तो यही लूप होल गवर्नमेंट छोड़ती है कि आप अप्लाई करो, तो उनको क्या एप्लीकेशन का पैसा बनेगा, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बात यहाँ आती है कि जब आप होते हो FLR पर, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है जैसे ही आपने उसकी एप्लीकेशन कर दी होगी। तो जब आपका रहेगा स्टेटस FLR का, तो आपको कोई काम भी नहीं देगा, क्योंकि जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो कि इमिग्रेशन रेट स्टार्ट हो चुकी हैं डिफरेंट एरियाज़ में, लाइक कार वॉशिंग शॉप हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो और या रेस्टोरेंट है, जो भी ऑफ लाइसेंस शॉप हैं। तो ऐसे जो भी एरियाज़ हैं उनमें इमिग्रेशन रेड हो रही हैं। तो क्या है, होम ऑफिस वार्निंग देती है एम्प्लॉयर को कि अगर आप ऐसे एम्प्लॉय को हायर करोगे तो आपको बहुत फ़ाइन देना पड़ेगा, लाइक 90,000 पाउंड, 1 लाख पाउंड, 50,000 पाउंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कैपेबिलिटी। तो वो उनको पेनलाइज करते हैं ऐसे बिजनेस को, और उनके लाइसेंस भी रिवोक कर देते हैं। जैसे लिकर हो गया ऑफ लाइसेंस शॉप में, तो उनके लिकर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब नहीं देगा। अब आप लीगली तो स्टे कर रहे हो, बट जब आपके पास में जॉब नहीं रहेगा तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो ये आपका होगा हरासमेंट। तो गवर्नमेंट आपको करेगी हरास कि आप अपने आप से ही ये कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ, और फाइनली आपको ये छोड़ना भी पड़ता है। आती है रिपरकशन की बात
कि जैसे कि आपने एथिकली किसी रूट को फॉलो नहीं किया, अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं करी, जैसे कि मैंने बताया अपने अर्लियर व्लॉग में कि फोकस ऑन योर फाइल नॉट ऑन योर पासपोर्ट। तो जैसे ही आपने ऐसे रूट चूज किए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हो जाती है फिनिश। अब जिस इंडिविजुअल की इमिग्रेशन हिस्ट्री रहेगी ख़राब, तो उसका क्रेडिट नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा बैंक में अगर किसी बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती तो उसको कोई बैंक लोन नहीं देता। तो वैसे ही अगर आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो गई है ख़राब, तो आपको कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी। तो आप इन फ्यूचर कहीं भी कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये आपका करियर कर देगी डिस्ट्रॉय। सपोज अभी आप हो 25 और 30 इयर्स ओल्ड, ओके, एज ए लेमैन एग्जाम्पल। तो आपको आपका फ्यूचर रहा है सामने। तो क्या है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि जिन भी इंडिविजुअल ने जिनका वीज़ा फिनिश हो गया और वो चले गए बैक होम कंट्री, तो फिर उनके पास में ऑप्शन रहता है वापस आने का कि अगर इन फ्यूचर अगर वो कोई एप्लीकेशन करते हैं तो वो वापस आ सकते हैं, लाइक यूके में, ओके, लाइक अपनी डिपेंडेंट की एप्लीकेशन पे या किसी स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन पे या अनोदर एप्लीकेशन पर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको करनी चाहिए आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। तो जब आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप अपना ड्रीम कभी भी पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में अभी आपकी जर्नी का बहुत टाइम बाकी है। तो जिस भी इंडिविजुअल का PSW फिनिश हो गया है या उसकी डिग्री नहीं हुई है और उसके पास में कोई वीज़ा नहीं है, तो आपको FLR अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको जाना चाहिए बैक होम और ट्राई करना चाहिए किसी अदर कंट्री में, या यू कैन ट्राई अनदर टाइम ऑन बिहाफ ऑफ योर डिपेंडेंट और एनी अदर एप्लीकेशन। फाइनली अब बात आती है असाइलम की। तो अकॉर्डिंग टू मी असाइलम तो किसी को अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों? तो वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप अपने बैक होम विजिट ही नहीं कर पाओगे। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कंट्री में बितानी पड़ेगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल है कि हाँ उसको बैक होम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड अदर्स डोंट चूज दिस ऑप्शन, ओके। फाइनली अभी एक बात रह गई है, जो है बात है फैक्ट की। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं कि जो प्लान करके आते हैं बेबी। तो बेबी का रूट होता है 7 ईयर का। सपोज करो कि आप यहाँ पर आ गए एज ए कपल और आपने बर्थ दिया किसी किड को, तो जब वो स्टेटलेस रहेगा 7 ईयर, तो उसकी PR हो जाएगी इधर। अगर आप इस रूट को चूज कर रहे हो तो वो भी आपके लिए रहेगा बेहतर, क्योंकि जब आपका बेबी रहेगा 7 ईयर स्टेटलेस तो उसकी PR हो ही जाएगी। तो ऑन बिहाफ ऑफ योर बेबी आप भी अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन। तो उससे आपका यहाँ पर रहेगा लीगल स्टेटस। तो जो भी इंडिविजुअल आए हैं ड्यूअल मास्टर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, एंड आप इंक्लूड कर लो PSW, तो समहाउ उनका 4 to 5 ईयर्स स्टे यहाँ पर बन जाता है। तो उस इंडिविजुअल को फिर FLR करेगा तो उसको मिल जाएंगे 12 to 18 months easily. Then those individual can apply for their baby PR, okay? और उसके बाद में उसी एप्लीकेशन के बिहाफ पर वो प्राइवेट लाइफ की खुद की एप्लीकेशन भी
कर लेंगे, जिससे कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि वो टेक केयर करेंगे अपने बेबी का। तो ये FLR का रूट उनके लिए भी सूटेबल है। तो बस आज के व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई डाउट है तो you can comment in inbox. I will give you reply anytime. So thank you guys for watching. Bye. See you later. Take care.